हुआ किसी का क्वेश्चन बच्चों? हुआ किसी का? तो हुआ पर कुछ अजीब सा आंसर आ क्या हो रहा है सर बेटा? अजीब सा आंसर फोर्स आ रहा अप्लाइड force applied on a particle of mass 2 kg changes its velocity 2I plus 6j to 3I plus 4j। ठीक है, मीटर पर इतना वेलोसिटी चेंज कर रहा है। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा वर्क डन? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े थे अपन लोग। यस सर क्या होगा वर्क डन? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल टू वर्क इनिशियल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है आपको? मास दे रखा है आपको कितना? 2 kg। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आप चेंजेस फ्रॉम यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है 2I प्लस 6j। और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 3I प्लस 4j। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वी आई क्या होगा मेरा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना होगा ये? अंडर रूट में 4 प्लस कितना? 36। अंडर रूट में 40 है कि नहीं? सिमिलरली वी एफ निकालो। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट में 9 प्लस 16 कितना होगा ये? अंडर रूट में 25 होगा कि नहीं? यस होगा ना? यस सर बोलो। यस सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो ओके ठीक है। अब जरा आप देखोगे हमारा वर्क डन क्या होता है? अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक यानी एनर्जी एमपी के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप देखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अब देखो मैंने रूट में क्यों रखा है इसको, क्योंकि उसका स्क्वायर करूंगा तो 40 आ जाएगा ना दोबारा से। तो मैं हाफ एम कॉमन ले लूं। वी एफ मेरा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सर रिपीट बताओ। देखो ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब मैंने हाफ एम को कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर अंडर रूट उसमें ब्रैकेट में। तो अब हाफ एम एम क्या है मेरा? एम क्या है? 2 kg है। 2 इंटू वी एफ क्या है मेरा? अंडर रूट 40 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? 40 माइनस वी आई कितना मेरा? अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 25। तो कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? माइनस के 15 जूल इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया था ये? वरुण का नहीं आया था। अच्छा पुनीत का आया था 15 जूल बट वो माइनस के नहीं आया था। बट आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करते तो गारंटीड माइनस का आंसर आता। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस सर ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो।
फाइनल का किसी का आंसर हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? Yes, Calculate sir. the work done by a Sir. force to stop 1000 kg car which is moving 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है वो, और उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.2 है। तो देखो जितना डिस्टेंस चलेगा, माना के, चलो मैं, ठीक है ऐसे ही करो आप, कि माना कि डी डिस्टेंस चलेगा, मान लो डी डिस्टेंस चलेगा रुकने से पहले, रुकने से तो पहले क्या आप एक काम कर सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स को निकाल सकते हो, कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये तो निकाल सकते हो आप। Yes, sir. निकाल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं? चलो ठीक है, एक एक Yes, काम sir. और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि लेट लेट सपोज कि ये इसी में बढ़ा देता हूं मैं, टू स्टॉप द 1000 kg कार इन 50 मीटर, 50 मीटर नहीं, चल बोल देते हैं 30 मीटर डी आई डिस्टेंस, 30 मीटर डिस्टेंस में वो स्टॉप करना है कार को, 30 मीटर डिस्टेंस में उसको स्टॉप करना है कार को। अब बताओ
कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 30 मीटर फोर्स, 30 मीटर डिस्टेंस में उसको कवर करना है। आपने फ्रिक्शन फोर्स पता है, 30 मीटर में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क किया जाएगा कुछ कार को रोकने के लिए, यस और नो? Yes, sir. देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं एक बार अच्छे से कि इसमें अपडेट हुआ कि नहीं। ठीक है। देखो आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि मैं मान रहा हूं कि यहां से कोई सरफेस है, ठीक है, यहां से आपकी कार आ रही है, ये कार है आपकी, ये कार आ रही है मान लो कितने से, हाँ 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, इसका वेट है 1000 kg। और क्या इसके ऊपर एक वर्क फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में? Yes, sir. Yes. माना कि चारों पहियों पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये कितना, म्यू एम जी, ठीक है। तो हमें मान लो कि इसको रोकने के लिए वर्क डन किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा। Yes. भाई Yes. कार को अगर रोकना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा ना। तो हमारा क्या होना चाहिए कंडीशन, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन, ये वाला वर्क डन, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो वर्क डन प्लस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कितना होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टॉप हो रहा है तो जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। डब्ल्यू एफ आप निकाल सकते हो कैसे, म्यू एम जी इंटू 30 मीटर, और फिर वर्क डन की वैल्यू निकालनी है आपको, सिंपल। अब करो जरा, इतना हिंट देने के बाद तो कर दो। आया किसी का आंसर, वरुण का आंसर आया है 500। ठीक है, वेट करते हैं वरुण। हम्म। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इसको। देखो
हमें ये इक्वेशन मैंने जैसा कि अभी बताया, तो हमें वर्क फ्रिक्शन फोर्स पहले देख लेते हैं। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा, एफ आर इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू एम जी हमारा है फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ आर की क्या पुट कर दो, म्यू एम जी इंटू कितना, डी, डी डिस्टेंस, डी प्लस ये वर्क डन हमें निकालना है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। म्यू एम जी क्या है मेरा, म्यू क्या है मेरा, म्यू 0.2, एम जी कितना है मेरा, एम कितना है मेरा 1000 kg, इंटू जी कितना है 10, डिस्टेंस कितनी है 30, प्लस वर्क डन कितना है निकालना है हमें, हाफ एम कितना है 1000, और ये कितना 100, यानी फाइनल 0 है, इनिशियल मेरी 100 है, 100 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ। इनिशियल 100। ये 100 ये है ना, 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है मेरी v इनिशियल है, फाइनली स्टॉप किया है तो वी एफ मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। ये मेरा क्या है, डी Yes. है, ये मेरा एम है, ये मेरा म्यू है, ये मेरा म्यू है। तो आप देखोगे 0.2 इंटू ये आपका हो गया 30 इंटू 60, 30 इंटू 60 इंटू इंटू 1000 इक्वल टू 1/2 इंटू 1000। अरे डब्ल्यू कहाँ रह गया, प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1/2, 1/2 इंटू 1000 क्या लिख दो, 500 लिख दो, 500 इंटू माइनस के 10⁴, इसको 10⁴ लिख दो, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 4 जीरो लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। No, sir. सर अब देखो चेंज इन ये वाला वर्क डन है वो किधर भेज दो, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो भी तो हमारा वर्क डन में हेल्प करेगा, क्योंकि उतना ही जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा गाड़ी उतनी जल्दी अपने आप रुक जाएगी, तो हमें कम वर्क करना पड़ता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको अब इधर भेज दो। क्या आएगा, W इक्वल टू इसका कितना आएगा, माइनस के 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस के 5 पे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो जाएंगे, माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6 पे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस के 4 जीरो तो ये गए, तो आ जाएगा 50640, यही होगा। Yes. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना जूल में आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा जूल में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा वर्क डन आ जाएगा माइनस के 5.06 मेगा जूल। अब ये माइनस साइन क्या शो करा रहा है, माइनस साइन शो करा रहा है वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। ये वर्क डन किया जा रहा है सिस्टम पे, सिस्टम के द्वारा अगर वर्क किया जाता है तो वो पॉजिटिव आता है, और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब ये केमिस्ट्री में कुछ अलग हो सकता है, आपका केमिस्ट्री में उल्टा हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में यही लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो क्लियर हुआ ये कैसे आया है। Yes, यस sir. सर Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो भाई, velocity of a particle of 3 kg depends on position x। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है v इक्वल टू x की पावर 1/2 मीटर पर सेकंड, टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। निकालो, निकालो भैया आंसर। सर इसमें डिस्टेंस x दी है।
कोई कुछ बोलना था बेटा? किसी को कोई दिक्कत है? सर इसमें डिस्टेंस तो नहीं दिया है, डिस्टेंस क्या? नहीं दिया है सर इसमें। उसने बोला है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, तो उसने बोला है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के बीच में कितना वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन किया जाएगा। ओके सर। हाँ वरुण, हो चुका वरुण आपका? यस सर। वेट वेट करो, वेट वेट। किसी का हुआ वरुण के अलावा? वरुण, आंसर बताओ अपना। सर 1.5। अपूर्वा? सर 3। 3। पूर्वा का 3 है, वरुण का 1.5 है। ओके, चलो ठीक है, हम ओपन करते हैं। देखो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें भी लगेगा। क्या दे रखा है आपको? इसको दे रखा है मास कितना, 3 की। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स की पावर 1/2। अब देखो उसने एक्स दे रखा है कहां से, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट वेलोसिटीज एट x इक्वल टू 0 एंड 2 मीटर पर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे v0 निकालेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 1/2 कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 2 मीटर पे निकालूंगा तो v2 v2 कितना आएगा, x की पावर x की अगर 2 पुट करो 2 की पावर 1/2, 1/2 मतलब √2 आएगा, √2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? सर जब आप देखोगे हमें हमें वेलोसिटी दो पे पता चल गई। एक तो फाइनल वाली पता चल गई एक्स इक्वल 2 पे, और इनिशियल पता पड़ गई कितने पे, 0 पे। तो हमें पता क्या 0। करना है, हमें चाहिए क्या, वर्क डन। भाई इसको हम फाइनल बोल सकते हैं, वी फाइनल, या फिर इसको वी इनिशियल। तो नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, हमारा वर्क क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
होगा कि नहीं? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल क्या होगा? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बच्चों नो सर। नो सर। ओके, तो अब देखो जरा, अब हाफ एम की वैल्यू क्या है मेरी? 3 kg इंटू वी स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल मेरा क्या है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? टू। -0 का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ से आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2 - 0। तो यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, हो गया, तो 3 जूल इज योर करेक्ट आंसर। हुआ कि नहीं? यस। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो। अ बुलेट ऑफ वेट 10 gram is fired with velocity 800 meter per second. Its velocity decreased to 100 meter per second. 800 से to 800 meter per second after passing through a 1 meter thick mud wall. मिट्टी की वॉल है। Find the average resistance offered by the wall. रेजिस्टेंस पूछा उसने, कितना रेजिस्टेंस वॉल ने ऑफर किया होगा। तो आपको रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है एक्चुअली में आपको रेजिस्टेंस फोर्स निकालना है। जरा करो। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा, ठीक है? एक मैं आपको हिंट दे दूं कि फोर्स क्या होता है। इंपल्स वाला कंसेप्ट लगाओ, चलो इंपल्स वाला कंसेप्ट लगाओ, इंपल्स वाला। या फिर आप वर्क डन वाला लगा लो, कोई भी फंडा लगा लो सब। या फिर आप कौन सा लॉज ऑफ मोशन भी लगा सकते हो इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ के साथ में। तो आप तो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हो, तो पहले वर्क एनर्जी रिश्ता लगाओ कि वर्क डन बाय अ रेजिस्टेंस फोर्स। जो वॉल हमारी 1 मीटर लंबी थिक है, उस वर्क डन मतलब फोर्स ऑफर्ड बाय अ वॉल इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है वॉल के अंदर? 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुल। ये वाला फंडा लगाओ, तब एक आ जाएगा आंसर आपका। इस तरीके से भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले आप किसी भी तरीके से करो, मुझे आंसर बताओ उसके बाद, तब मैं करवाऊंगा। पूर्वा बेटा, क्या आंसर आया पूर्वा? सर 3150। 3 कितना? 3150।
ओके 3150 अपूर्वा का। पुनीत 3.5. ओके 3.5। अंशिका minus 300 150 3150 ओके। अंजू चौधरी sir 3150 Newton ओके, यानी कि 3150 लमसम लोगों का आंसर आ रहा है। तो बाया मैग्नीट्यूड तो हमारा आई थिंक 3150 ही आना चाहिए फिर। देखो सॉल्यूशन, हमारा मास कितना दे रखा है भाई, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लें, कितना होगा, 0.01 केजी होगा कि नहीं होगा, yes sir बोलो। वी इनिशियल कितना दे रखा है हमारा, 800 मीटर पर सेकेंड, और वी फाइनल कितना दे रखा है, 100 100 मीटर। और वॉल की जो थिकनेस है वो क्या है आपकी, मानना कि वो है एस। एस कितने में, 1 मीटर। अब हमें पता है कि वर्क डन बाई क्या, रजिस्टिव फोर्स ऑफ वॉल शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होगा कि नहीं। yes sir वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स क्या है, माना कि रेजिस्टिव फोर्स एफ है और उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, एस इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो no कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। नो सर। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एफ हमें पता करना है, एफ हमें पता करना है, एस हमें दे रखा है कितना, 1 इक्वल टू हाफ एम कितना है, एम कितना है, 0.01 0.01। वी एफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 100, 100 का स्क्वायर माइनस, ये टूटा टूटा सा क्यों आ रहा है आज, 100 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, no sir तो हमारा फोर्स आ जाएगा सिंपली 1/2 इंटू 0.01। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁴ माइनस 800 का कितना होगा, 64 इंटू 10⁴। यही होगा कि नहीं, yes sir yes sir ठीक है। तो यहां से 10⁴ कॉमन ले लूं मैं, 1/2 इंटू, तो 4 जीरो लिख देता हूँ, चलो 4 जीरो इंटू 0.01 इंटू क्या बचेगा, 1 माइनस 64, क्या 63 बचेगा, फिर माइनस हो गया -63। तो मेरा क्या आएगा, 2 से 500 टाइम्स कट जाएगा ये, 5000, हाँ 5000 टाइम्स, 5000 ये हो गया, जीरो 2 जीरो यहां से चले गए, तो कितना बचेगा, 50 इंटू 63। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, yes sir बोलो। yes sir और 50 इंटू 63 कितना आता है, 50 इंटू 63 ये माइनस का है एक्चुअली में, तो हमारा कितना आ 3150 जाएगा फोर्स, 315 0 जीरो 0 न्यूटन। किसका है ये, माइनस का आंसर। ये या तो आप ये बोलो कि माइनस के 3150 न्यूटन है, या फिर आप बोलो कि 3150 न्यूटन फोर्स रजिस्टिव फोर्स। अगर आपने नाम रजिस्टिव फोर्स लगा दिया ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव साइन उसमें ऐड हो गया, बट आप ये आंसर लिख दोगे तब भी करेक्ट है आपका। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। एक बात बताओ, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, दे रखी है, इनिशियल है फाइनल है, ये लिख चुके हम। क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी मुझे दे रखा है, yes sir इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो।
कौन सा इक्वेशन यूज करूं? V square minus v U स्क्वायर, square. यस यस, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर कितना है मेरा? v फाइनल यानी कि 100 का स्क्वायर, माइनस u कितना है मेरा? 800 का स्क्वायर, इक्वल टू 2 इंटू ए मुझे पता करना है, एस मुझे पता है 1, यानी कि ए मुझे मैं यहां से निकाल सकता हूं, ए आएगा मेरा 100 का स्क्वायर कितना था? 10⁴ माइनस 800 का कितना? 64 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहां से कितना आता था? यहां से आएगा मेरा 63 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस 10⁴ को पहले ये काम करता हूँ, ये लिख देता हूँ, 2 से ये कट जाएगा 5000, कटेगा? Yes, बोलो। sir. यस सर। तो 5000 इंटू 63 कितना आएगा एक्सेलरेशन? 5000 इंटू 63 3150। एक तो देखो 50 इंटू 6, 2 जीरो और लग जाएंगे इस पे, कितना आएगा? मीटर पर सेकंड। उसके क्या मेरा एक्सेलरेशन ये आया? बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद में। अरे हमने अभी किया था ना 50 इंटू 63 का, क्या आया था? 3150, 2 जीरो और बढ़ गए हैं बस उस पर। 50 था, अब 2 जीरो और बढ़ेंगे तो इस पे भी 2 जीरो और बढ़ा दिए हमने। बताओ कोई दिक्कत एक्सेलरेशन में? No, sir. देखो हमें पता है नाउ, हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है, एम ए होता है कि नहीं? Yes, sir. एम हमें पता है कितना है? 0.01। ए हमें पता है 31500। तो देखो 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये पीछे वाले। तुम्हारा क्या आंसर आएगा? 3150 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन ही बता देगा। यहां से जो होगा ये मेरा माइनस का आएगा ना, ये एक्सेलरेशन माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो ये क्या था मेरा? सेकंड मेथड। कौन सा मेथड अच्छा है वैसे, सेकंड या फर्स्ट? Second. Second. हाँ, सेकंड जाना पहचाना लग रहा है सर, पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है सेकंड मेथड, इसलिए सेकंड मेथड अच्छा है। फर्स्ट मेथड इतना अच्छा नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो भाई फिर, वो मेथड अच्छा है तो। द डिस्प्लेसमेंट x of a body of mass 1 kg on smooth horizontal surface as a function of time is given, x equal to ये दे रखा है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया जाएगा? आपको x दे रखा है t के टर्म, आपको वर्क डन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो आपको x को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वेलोसिटी के टर्म। हमें वेलोसिटी चाहिए t के टर्म में, अगर हमें मिल जाए तो हमें पहले 1 सेकेंड में, यानी कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो उससे हम वर्क डन निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं? बोलो। निकालो पहले, आप निकालो तभी मैं बताऊं। मैं हैंड डाउन कर रहा हूं, अभी जिसका आंसर आ जाए वो हैंड रेस करिएगा। जिसका भी आंसर अब आ जाए वो हैंड रेस करिएगा।
अंशिका का आंसर आ चुका है। वेट अंशिका, वेट वेट फॉर अदर्स, वेट फॉर अदर्स। अंशिका एंड रक्षा। अंशिका आंसर बताओ बेटा आप अपना। सर 5 जूल। ओके। और रक्षा। सर 5 जूल। ओके, चलो देखते हैं पहले क्या आंसर आ रहा है। देखो हमें दे क्या रखा है, मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का कितना, 1 kg। और हमें स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन कोई नहीं। और हमें एक्स का एक्स दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकता हूं। क्या होती है मेरी वेलोसिटी, इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी, होती है कि नहीं। यस सर। यस सर। और हमारा एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, होता है कि नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t² डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा t² मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब मेरा t² डिफरेंशिएशन हो गया, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t सेकेंड पे। 0 पे, सॉरी फर्स्ट सेकंड है ना, क्या है मेरा वर्क डन बाई फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 1 सेकंड, यानी कि मुझे वेलोसिटी अगर पता चल जाए नाउ एट t इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, v0, 0 होगी कि नहीं होगी, t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो। सिमिलरली एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होगी, v1 क्या होगी, 1 का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नाउ वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या है मेरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरा, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v0 का स्क्वायर। तो मेरा हाफ एम, एम कितना है मेरा 1, v1 क्या है मेरा 1 का स्क्वायर माइनस हाफ एम क्या है मेरा एम, एम बोलो। 1। एम आपका क्या है 1 है ना, यस सर। 1 है कि नहीं एम। अब एम की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। और v0 क्या है मेरा 0, 0। क्या होगा 1/2 इंटू 1 माइनस के 0, यानी कि वर्क डन इक्वल टू आएगा 0.5 जूल। क्लियर है कैसे आया, बोलो। यस सर। कैसे है? तो ये 0.5 जूल हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करोगे आप होमवर्क में, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और सर ये आप सिंपल कुछ भी नहीं है। क्या बेटा बताओ सर रिपीट करना एक बार फिर से। इस क्वेश्चन को, यस सर। ठीक है। सर ये द नीचे से करना है। क्या क्या रिपीट करना है बेटा,
सर जहाँ पे आपने की है ना वर्क इज इक्वल 0.5, सर वो कैसे हुआ? 1/2 इंटू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 होगा, यस सर। 1 का मल्टीप्लाई होगा, -0 है तो 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये आप होमवर्क में करोगे क्वेश्चन। और आज हमने बताओ क्या, पीडीएफ में आपको नोट्स, आज होमवर्क मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें ये बताओ आज हमने क्या क्या किया है? क्वेश्चन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Work in वर्क energy वर्क theorem. एनर्जी थ्योरम। कोई दिक्कत आज के किसी भी क्वेश्चन में? No sir. ऑल क्लियर है? Yes. ठीक है फिर, Yes. ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, Yes sir. Good night, Thank sir. you Bye, sir. sir. Thank you. बाय एवरीवन। Bye Thank sir. you, sir. Bye, sir.